आइए आज मैं सिखाता हूँ आपको कटोरी ब्लाउज 34 साइज का। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहला आपने निशान लगाना है लेंथ पे, वो लगा लेंगे। लेंथ इनकी मैं 14 इंच का रखूँगा, वो देख सकते हैं 14 इंच पे है। आधा इंच आपको मार्जिन देना है जो कंधे पे दबेगा, और इसी जगह से आपको 6 इंच डाउन करना है। अब आपने 34 साइज पे निशान को लगाएंगे। कमर इनकी मैं 28 इंच का दे रहा हूँ, देख सकते हैं चौथाई हिस्से पे, और 1 इंच डॉट के लिए लगाएंगे। इस निशान को आप मिला लेंगे इस जगह पे, और इस निशान को आप मिलाएंगे इस जगह पे, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इस जगह से आपको निशान मिलाना होगा। पहले मैं बैक काट रहा हूँ, फिर फ्रंट बताता हूँ आपको। डॉट का निशान लगा लेंगे। गला इनका पीछे का 11 इंच है, तो आप 5 इंच पे निशान लगा लेंगे शोल्डर का। और इस निशान को देखिए कि डॉट के पास स्केल को ऐसे लाएंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। ये बैक के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रंट अभी मैं बताऊंगा आपको। और इसी जगह से आपको कर्व निकालना है, देख सकते हैं। और मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा, इस तरीके से। अब आपने करना ये है कि इस जगह से आपको 3 पौने 3 इंच रखेंगे, ठीक है। इस निशान को आप ऐसे लगा लेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। डॉट पॉइंट हमने रखना है 10 इंच, तो देख सकते हैं लगा है, और 3.5 इंच आप इधर से लेंगे। अब हमने इस जगह पे देना है 3 इंच, देखिएगा 3 इंच आपको इस जगह पे निशान को लगाना है। गले का निशान आप बना लें, 2.5 इंच अपने साइड से रखेंगे। पहले फ्रंट का गला आइडिया के लिए आप लगा लेंगे 7 इंच का, और इसी जगह से राउंड करेंगे। और यहाँ से आपको 5.5 इंच देना है, और फिर कटोरी का आप साइज निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज़ हमारी निकल चुकी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 34 साइज में क्या साइज़ निकल कर के आया है आपका, वो देख लेते हैं। तो देख लें 5.5 इंच आपका कटोरी का साइज निकल के आया है। तो सबसे पहला तो मैं बैक कटिंग कर दूं, उसके बाद मैं फ्रंट आपको समझाता हूँ कैसे कैसे कटिंग होगी। तो पहले ये देख लें, 2 इंच का आपको मार्जिन भी रखना है साइड में, वो रख लेंगे। फालतू पार्ट आप सारा निकालेंगे इस जगह से, जो भी है। फिर आपने साइड का मार्जिन निकाल लेना होगा, वो निकालेंगे। और इसी जगह से आर्म होल निकालना है आपको, तो ये निकाल लेंगे कटिंग कर करके, देख सकते हैं। अब मैं बता दूं फ्रंट आपको कि फ्रंट की कटिंग कैसे होगी, वो देखेंगे। कम कपड़े में आपको निकालना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देख लें, इस जगह से आपको ऐसे सबसे पहला ये पार्ट को निकालना है आपने, तो आप देख सकते हैं। और इस जगह से मैं बेल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। कम कपड़े में मैं पूरा कर रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा। अब इसे क्या करना है, इसके बराबर बराबर आप यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आपने इधर वाले भी पार्ट कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देंगे। आप देखिएगा ये पार्ट भी कटिंग हो गई है। बिल्कुल ही आसान और सरल तरीका बता रहा हूँ, इसी पर आपको कटिंग करना है। अब आपने करना ये है कि जो हमारे निशान लगी हुई है इस जगह पे मार्जिन हमने इंक्लूड किया हुआ है, आपने देख लेना है। और ये जो निशान हमने यहाँ पे लगा रखा है इसे भी लगा लेंगे, और इस निशान को आपने ऐसे लगा लेंगे। अब इस पार्ट को हटा दें। अब हमने करना ये है कि इस पार्ट को देख लें, पहले निशान लगा देता हूँ। हमने मार्जिन साथ में दिया हुआ है, आपने दे देना है, ठीक है। ये मार्जिन हमने साथ में दे रखी थी, और इसी जगह से आपको निशान ऐसे लगा लेना है। और गले के भी निशान आप लगा लेंगे, कंधे का भी निशान आप लगाएंगे। ये भी मार्जिन हमने पहले दे रखा है, आप लगा लेंगे। अब आपको करना ये है कि इस पार्ट को निकालना है, देख लें। इस जगह से आपको आधा इंच छोड़ना है, और इस तरीके से मार्जिन दे करके निकाल लेना होगा, तो आप निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि ये पार्ट हमने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं।
इस साइड के पार्ट कटिंग हो गई है। अब मैं कटोरी की बता दूं आपको कि कटोरी कैसे कटिंग होगी, वो देखेंगे आप। तो कटोरी के लिए जैसे मैंने बताता हूँ हमेशा, क्या आपने करना ये है, स्क्वायर पीस रखेंगे ऐसे, देख लें जैसे मैं रख रहा हूँ बिल्कुल रुमाल की तरह, ऐसे रखेंगे और इस पार्ट को आपने निकाल लेना है ऐसे, जैसे एक रुमाल होता है। तो देखिएगा, ये देख लें बिल्कुल ही स्क्वायर हमने ले रखा है। इसमें कपड़े की बचत होगी आपकी। और इसे आप इस तरीके से रखेंगे, और चाहे तो आप पेपर भी काट सकते हैं, उसके बाद कटोरी काटेंगे तो और अच्छा रहेगा और कपड़ा बचेंगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो हमारे पास कपड़ा है तो मैं इस पर ट्राई कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपने एक निशान इस जगह पे लगा लेना है ऐसे ही आपको। और अभी हमने रखा था यहाँ से 5 इंच, तो 5 इंच आप इस जगह पे रख लेंगे, ठीक है। चोली की कटोरी की साइज आपकी 5.5 इंच निकल के आई थी, तो 5.5 इंच पर आप ऐसे निशान को लगा लेंगे। और इस जगह से आपको देना है 3 इंच, वो दे देंगे। 1.5 इंच को आपको ये निशान लगाना है मार्जिन के लिए, डॉट का। ये डॉट के निशान लगा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। इस तरीके से निशान आप लगा लेंगे। उसके बाद आपने इस निशान को ऐसे लगाएंगे। इस जगह पे हमने करना ये है, 2 इंच देंगे इस जगह पे कमर के पास। और अब इसे निशान को लगा लेना है ऐसे। तो देख सकते हैं, इसे ऐसे मिला लेंगे। अब हमने करना ये है कि इसे, इस पार्ट को इस जगह से निकालेंगे ऐसे, आधा इंच छोड़ता हुआ। अब इस पार्ट को अपोजिट कर लेंगे, जहाँ से हमने डॉट का निशान लगा रखी है। डॉट को निशान को फोल्ड कर लेंगे आप, देख लें बिल्कुल ही जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे करना है आपको। डॉट का निशान को आपको फोल्ड करना है और एक बार इसे दबा देंगे ताकि उठे ना। और इस जगह से भी आपको 2.5 इंच रखना होगा, वो रख लेंगे। और 5.5 इंच आपको यहाँ पे भी निशान लगाना है, तो 2.25 इंच में लगा दे रहा हूँ, देख सकते हैं। अब इसी जगह से आपको इस निशान को ऐसे मिलाना होगा, ठीक है। ये मिला लेंगे। अब आपकी जो निशान जहाँ पे आ रही थी वहीं से गले का शेप देना है आपको। तो आप देख सकते हैं, इस निशान को भी आप ऐसे मिला लेंगे। अब मैं इसे खोल देता हूँ, कटोरी हमारी बन चुकी है, तो देख सकते हैं। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगा। गले का भी मार्जिन हमारा इंक्लूड है, साइड में आपको 2 पॉइंट मार्जिन देना है। और इस जगह से भी आपको कटिंग करके ऐसे आधा इंच छोड़ करके निकाल देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, तभी हमारा कटोरी जो है बनकर तैयार है, देख सकते हैं। और एक बार ये आपको नाप लेना होगा। उसके बाद आपने करना यह है कि इसे नापेंगे इस जगह से कि हमारा आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही आ चुका है, देखिएगा। अब ये आपको इस जगह से ऐसे कर लेना है, तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं बेल्ट बता दूं आपको। तो अभी हमने सिंगल पार्ट निकाला था कपड़ा बचाने के लिए, अब आपको बेल्ट निकालना है। तो आप बेल्ट निकालेंगे, फालतू पार्ट जो होगा वो निकाल लेंगे, इधर से लगा देते हैं ताकि आपको, मुझे भी आसान हो जाए, आपको भी समझाने में। ये फालतू पार्ट पहले निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले आप निशान इस जगह पे लगाएंगे बेल्ट के लिए। ये मैंने कपड़े में फोल्डिंग दे रखा है, आधा इंच आप मार्जिन देंगे साइड में, इधर हुक लगेगी। अब हमने इस जगह पे 2.5 इंच दिया था, वो 2.5 इंच आप लगा लेंगे। 3.5 इंच आप इधर लगाएंगे। अब आपने इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। कमर हमने 28 इंच की रखी थी, तो आप 7 इंच रख लेंगे। और इस जगह पे भी आपको शेप देना है हल्का सा ऐसे, और 2 इंच का मार्जिन लगा लेंगे। अब आपने करना ये है कि आधा इंच छोड़ता हुआ इसे भी कटिंग करके आप निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इसकी भी कटिंग हो गई है, बेल्ट की भी। अब ये सारा चीज़ें मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, तब देखेंगे।
ये पार्ट पहला कट गई, साइड वाली कटोरी हमने काट ली है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये बेल्ट भी कट चुका है हमारा। तो ये सारी चीज़ें कटिंग हो चुकी है। कितने कम कपड़े में काटे हैं ये तो आप देख ही लिया है। और सबसे सिंपल तरीका जो हमने बताया था आपको वही करना है। कपड़े को बिल्कुल ही इस तरीके से रखेंगे ताकि आपको चोली का पकड़ आ जाए कटोरी का। और उसके बाद देख लें ऐसे रखना होगा। हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट कटिंग हो रखा है, कहीं से कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं। और इस पार्ट को आपने ऐसे लगा लेना है। तो देख सकते हैं सारा कुछ आ चुका है। तो 34 साइज ब्लाउज की कटोरी साइज इसी तरीके से कटिंग होती है। सारा ट्रिक हमने बता दिया आपको। और अब क्रॉसिंग की बारी है। तो क्रॉसिंग आप शोल्डर हमने रखा था 5.5 इंच, वो 5.5 इंच पे आप निशान को यहाँ पर लगाएंगे और इसे इसी जगह से निकाल लेंगे। जब सारा पीस कट जाएगा उसके बाद क्रॉसिंग निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब हमने कर्व स्केल के मदद से इसे शेप कर लेना है। आपको शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें अपने आप ही ये हो जाता है। और अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे इस जगह से ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रॉसिंग भी कट चुकी है। तो हमारा बैक फ्रंट सारी चीज़ें कट गई है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैक पीस का मैं पूरा फरमा तैयार किया है बैक के ऊपर। और उसके बाद सबसे पहला पार्ट मैंने ये निकाली है साइड वाली। फिर कटोरी का मैंने इसी जगह से निकाला। इस कपड़े को बर्बाद नहीं किया है। ये क्या हुआ, कम से कम कपड़े में हमारा हो चुका है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।